हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग पायलट में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया सोल्यूशन जो है मेरा टैली कस्टमाइजेशन मॉड्यूल। ये मॉड्यूल थोड़ा छोटा है बट बहुत यूजफुल होने वाला है। देखो, जैसा कि डिफॉल्ट टैली में अगर आपने यूज किया होगा तो एक ऑप्शन आता है क्रेडिट लिमिट का। तो हम उसमें अमाउंट डिफाइंड कर देते हैं, जैसे कि मैंने किसी पार्टी के लिए डिफाइंड किया कि इसकी 1 लाख से ज्यादा की बिलिंग हो तो ये बिल स्टॉप कर दे, बिल नहीं बनने दे। उसी फीचर के साथ मैंने इंटीग्रेट किया है क्रेडिट डेज को। मतलब अब आप दोनों कंट्रोल लगा सकते हो, क्रेडिट अमाउंट का भी और क्रेडिट डेज का भी। सपोज आपने 1 लाख की लिमिट दी थी और उसने 90,000 रुपए का ही माल आपसे परचेज किया है, और आपने क्रेडिट डेज उसको 10 डेज या 2 डेज 3 डेज आपने दिया था। आपने जैसे कि क्रेडिट डेज 10 डेज 2 डेज दिया था, तो उसमें क्या होता है कि वो 90,000 तो पेंडिंग रहता है और मतलब डेज बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं। तो आप दोनों ही कंट्रोल लगा सकते हो, क्रेडिट डेज एंड क्रेडिट अमाउंट। मैं आपको डेज पे भी दिखाने वाला हूँ कि मैं एक बिल पास करूंगा और उसका जो डेट है, ओवरड्यू टाइम जो है, उसके बाद उसमें बिलिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख लो, एक मैंने पार्टी क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ। इसमें मैं चाहूंगा तो अमाउंट भी डिफाइन कर सकता हूँ और डेट भी कर सकता हूँ। तो मैंने इस पार्टी का नाम ही क्रेडिट डेज 2 रख दिया है, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा इजी हो। तो क्रेडिट डेज डिफॉल्ट पीरियड 2 डेज का कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे जैसे ही मान लो मैंने कोई बिल पास किया, मान लो मेरा जो बिल है अभी वो पास हो रहा है 1 जून को। अब देखो, 1 जून को मैं पास करूंगा और मान लो मैंने अगर 10 डेज का क्रेडिट डेज दिया है, 2 डेज का 5 डेज का दिया है, तो मुझे वो दोनों चीज के लिए बाउंड करेगा। अब मैंने यहाँ पे एंटर किया और इस लेजर को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मेरा क्रेडिट डेज 2 आ रहा है ऑटोमेटिक। और एक सिंपल सी एंट्री लेके मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 10,000 की एंट्री। अब ये एंट्री मेरी पास हो गई। अब मैं अगर सेम डेट में दोबारा से कोई एंट्री करना चाहूँ इस सेम पार्टी की, तो मुझे ये एंट्री करने देगा, क्योंकि डेज मैंने 2 डिफाइन किया है। मतलब जो भी लास्ट एंट्री होगी उसके 2 डेज तक का ओवरड्यू उसका रहेगा, क्रेडिट पीरियड उसका रहेगा। मैंने किया, देखो यहाँ पे इजीली ये जो है मेरे को एंट्री को करने दे रहा है। यहाँ पे अमाउंट का बाउंडेशन अभी मैंने नहीं लगाया है, यहाँ पे सिर्फ डेज का है। मगर अगर मैं डेट चेंज करूं, मान लो अगर मैं डेट चेंज करता हूं यहाँ पर आकर और मैं डालता हूं 17 जब, ठीक है, यहाँ पे मैं डेट चेंज कर रहा हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा 2 जुलाई आ गया। अब 2 जुलाई में मैं एक बिल पास कर रहा हूँ क्रेडिट डेज का। तो सेम मेरा 2 मैंने नाम इसलिए दिया है क्योंकि मैंने इसको 2 दिन का ही डिफाइन किया था। अभी लिख रहा है द कस्टमर हैज 3 बिल ओवरड्यू, मतलब 3 बिल इसके पेंडिंग हैं टोटल, और ये अब मुझे इसकी एंट्री नहीं करने देगा और इसका ओवरड्यू भी हो चुका है। तो कंडीशन ये है कि अगर ओवरड्यू हो जाएगा तो टोटल काउंट करके बता देगा कि इतने बिल पेंडिंग है, आप पहले इसको क्लियर करो। और अगर आपने क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट अमाउंट दोनों को ही लगाया हुआ है तो आपको अमाउंट पे तो बाउंड करेगा ही करेगा, साथ में डेट पे भी करेगा। तो इससे क्या है कि आप अपनी आउटस्टैंडिंग को और भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप कुछ वेंडर्स को सेल करते हो और वो पेमेंट देने में बहुत टाइम लगाते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास ट्रैकिंग रहेगा कि हाँ, इन इन पार्टियों के साथ मैं काम कर रहा हूँ और इनके साथ क्रेडिट डेज भी हम दे रहे हैं, फिर भी ये लोग टाइम से नहीं दे रहे हैं, अमाउंट भी दे रहे हैं, फिर भी टाइम से आपको पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।